गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे। आयुर्वेद को आपने अपनी लाइफ में अपना लिया होगा और इसी के साथ आप अपनी ब्यूटीफुल लाइफ में मिरेकल्स होते हुए देख रहे होंगे। चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अब अपना आयुष काम्य अध्याय को स्टार्ट नहीं समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। आज लास्ट पार्ट बनाएंगे और चैप्टर हमारा पूरा मक्खन की तरह खत्म। ठीक है, चलो हमने कल रोग के बारे में पढ़ा था। पहले हमने रोग के कर्म, अर्थ और काल के बारे में देखा। फिर रोग की 5 स्टेजेस देखी थी: रूप, पूर्व रूप, उपशय, अनुपशय और संप्राप्ति। देखो, उपशय का अर्थ है कि जब कोई आहार या कोई औषध हमें सुख दे, यानी कि जिसे लेने के बाद हमारा रोग नष्ट हो जाए, बाद में हमें कोई पीड़ा ना हो, बाद में कोई उस चीज से हमें कष्ट ना हो, उस चीज को हम उपशय अनुपशय कहते हैं। अनुपशय में जैसे आ जाएगा मसाज, ठीक है, ये सब करना। उपशय में बेसिकली औषध या फिर आहार आता है, ठीक है। फिर आता है संप्राप्ति। संप्राप्ति मतलब पूर्ण रूप से कोई चीज हो जाना, पूर्ण रूप से उस चीज का इलाज हो जाना, यानी कि वो संप्राप्ति है। ठीक है, संप्राप्ति नाम से पता चल रहा है जो संप्राप्त हो, पूर्ण रूप से प्राप्त हो चुकी है, तो मतलब पूर्ण रूप से हमने बीमारी को ठीक कर लिया है, तो उसे हम कहते हैं संप्राप्ति। अब इसी के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स शुरू होते हैं और हमारा चैप्टर खत्म होता है। क्या? पहला टॉपिक है रोगी की परीक्षा, यानी जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम क्या चीज नोटिस करते हैं, कैसे हमें उससे सवाल जवाब पूछना है, ये सब हमें अष्टांग हृदय बताता है। कैसे? जब भी कोई पेशेंट आता है तो क्या हम देखकर उसे नोटिस नहीं करते कि उसकी आंखों का कलर कैसा है, ठीक है, उसका वर्ण कैसा है, क्या क्या सिम्टम्स हमें बेसिकली अपनी आंखों से दिख रहा है कि पीलापन तो नहीं है, कालापन तो नहीं है, हाँ, या बॉडी जैसे ब्लू हो जाती है ना, तो वो चीज़ तो नहीं है, मतलब ये सब देखना, यानी कि दर्शन करके चीज़ों को देखना। फिर आता है स्पर्श करना, यानी कि पल्स रेट चेक करके, या ज्वर को जैसे चेक करते हैं, फीवर को चेक करना, इस तरीके से। मतलब पहला दर्शन देखकर, दूसरा स्पर्श करके, तीसरा प्रश्न पूछकर। ऐसी चीज़ें कि भाई आपको पेट में दर्द तो नहीं है, आपको हेडेक तो नहीं हो रहा है, क्या वॉशरूम सही जा रहे हो, क्या फ्रेश सही हो रहे हो, तो ये सब चीज़ें, यानी कि प्रश्न पूछकर। तो 3 तरीके से हम रोगी की परीक्षा करते हैं: दर्शन, स्पर्श और प्रश्न पूछकर। आई होप क्लियर हो चुका होगा। फिर गाइस अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं चिकित्सा के 4 पार्ट। ठीक है, भिषक, द्रव्य, परिचारक और रोगी। भिषक मतलब है डॉक्टर, परिचारक मतलब है नर्स, द्रव्य मतलब दवाइयाँ, औषधियाँ, और रोगी मतलब पेशेंट। सही बात है ना, ये पूरा सिस्टम ही तो चिकित्सा का है। डॉक्टर्स भी जरूरी है, नर्स भी जरूरी है, फिर मेडिसिन भी चाहिए, और पेशेंट तो होने ही चाहिए ना, तभी तो हम आगे काम करेंगे। अब गाइस एक एक कर कर हम चिकित्सा के 4 पार्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं और उनके गुण पढ़ते हैं कि है क्या क्या। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैद्य से, यानी कि भिषक से, यानी कि फिजिशियन से, यानी कि डॉक्टर से। ठीक है, वो क्या है? देखो, डॉक्टर के 4 गुण। सबसे पहले कि भाई वो एक शारीरिक और मानसिक से पवित्र हो, जिसमें कोई लालच ना हो, जो बहुत ही शुद्ध मन से काम करने वाला हो। ठीक है, तो वहाँ पर आयुर्वेद में उसे शुचि कहा गया है। ठीक है, तीर्थ शास्त्रार्थ, यानी कि जिसने गुरु से शास्त्र का ज्ञान लिया हो, उसे तीर्थ शास्त्रार्थ कहते हैं। ठीक है, तीसरा दृष्टि कर्मा, मतलब कि जिसने दृष्ट कर्मा से, यानी कि जिसने खुद ही प्रैक्टिस की हो, जो स्वयं से कर सकता हो उसे। और एक है दक्ष, लास्ट वन दक्ष। दक्ष का मतलब यहाँ पर है कि जो क्या था, एक सेकेंड, हाँ, जो अपने कार्य में कुशल हो, जो अपने कार्यों को बहुत अच्छे से करे, खुशी वाले मन से करे वो। तो ये वैद्य के 4 गुण हैं। इसी प्रकार से अन्य 3 के भी ऐसे 4 प्रकार के गुण हैं। ये पेपर में आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और यही चरक में भी बहुत बार पूछा गया है।
फिर आता है द्रव्य के गुण यानी कि औषध के गुण, वो भी 4 प्रकार के हैं, बहुकल्प, बहुगुण, संपन्न और है योग्य। देखो बहुकल्प से यहाँ पर मतलब क्या है, बहुकल्प से है कि यहाँ पर जिस औषध में बहुत सारी प्रिपरेशन की जाए, यानी कि एक ही औषध द्रव्य से हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकें, जैसे चूर्ण, जैसे हिम। बहुगुण मतलब कि बहुत सारे गुणों वाला, बीमारी को पूर्ण रूप से नष्ट कर देना बहुगुण है। संपन्न जो रस आदि गुणों से एक तरीके से पूर्ण हो, संपन्न हो, और योग्यताओं। ठीक है, इस प्रकार से 4 प्रकार के गुण बताए गए हैं हमारे औषध द्रव्य में। ठीक है, अब परिचारक के क्या क्या गुण हैं, यानी कि नर्स के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो पेशेंट्स के लिए अफेक्शन होनी चाहिए, तो अनुरक्त कहा गया है पेशेंट्स के लिए, मतलब बहुत ढंग से बात करना। ठीक है, बुद्धिमान हो दूसरा गुण। तीसरा दक्ष, दक्ष यानी कि यहाँ पे स्किल्स या फिर वही कि अपने कार्य को लेके बहुत ज़्यादा कुशल हो। और फोर्थ वन है शुचि, यानी कि शारीरिक व मानसिक से वह पवित्र होनी चाहिए, उनके मन में भी लालच नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स को इवन पेशेंट्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे देश में। कितनी बड़ी बात है, कभी भगवान को देखा लालच करते हुए, तो हम डॉक्टर्स कैसे कर सकते हैं। जो फ्यूचर डॉक्टर्स है, इवन जो डॉक्टर है और जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी है, मन से पवित्र होना बहुत बड़ी बात है, शारीरिक भी और मानसिक भी। फिर इसी प्रकार आता है रोगी के 4 गुण, वो क्या क्या है। आर्य यानी कि वो वेल्दी हो, यानी कि धनवान हो, मतलब जब डॉक्टर ने किसी चीज का निर्देश दे दिया हो तो उससे वो शिकायतें ना करे, पहला। दूसरा गुण है भिषक वश्य, मतलब वही चीज है कि अपनी समस्याओं को अच्छे से बताने वाला और डॉक्टर ने जो कहा उस चीज़ का पालन करने वाला। ठीक है, तीसरा है ज्ञापक, ज्ञापक का मतलब जो प्रॉब्लम्स उसको है वो बहुत अच्छे से बता सके। ठीक है, फोर्थ वन है सत्ववान, सत्ववान का मतलब हिम्मत वाला होना चाहिए। चलो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ भी गई जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है और लग रहा है कि हम नहीं ठीक हो सकते, कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने यहाँ से हमें हिम्मत रखनी होगी, तभी तो हम ठीक हो। क्या कहते हैं, हर सिचुएशन में हिम्मत रखो, सब सही हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे शरीर के लिए क्यों नहीं। और देखते नहीं आप परिस्थितियाँ कैसे ऐसे उड़ जाती है, तो बीमारियाँ भी ऐसे ही उड़ जाती है। तो ध्यान रखो, हिम्मत वाले बनो। फिर आता है रोगों के भेद। रोग के भेद क्या है, 2 प्रकार से होते हैं। देखो एक तो होता है कि भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ गई, या अब तो रोगों को छेड़कर कोई फ़ायदा ही नहीं है, अब तो भगवान को प्यारे हो गए हैं या होने वाले हैं। ठीक है, तो वो हो जाते हैं असाध्य रोग। ठीक है, जो अब नहीं बाहर है, हमारे हाथ से ही बाहर है। एक होता है साध्य रोग। साध्य रोग वो होते हैं जो ठीक करे जा सकते हैं। ठीक है, सुख साध्य रोग यानी छोटे मोटे हैं, जैसे ज्वर हो गया, बहुत आसानी से मतलब हम ठीक कर सकते हैं, 3 या 4 दिन में सही हो जाएगा। एक दूसरा होता है, इसी का पार्ट है कष्ट साध्य, उसको कृच साध्य भी कहा जाता है। कष्ट साध्य कृच साध्य की यानी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है पर आप ठीक हो जाओगे। फिर आता है, ये तो हो जाएगा, ये तो चार्ट समझ आ गया ना आपको। अब आता है असाध्य रोग, यानी कि जो ठीक होना बहुत ही मुश्किल है और ना के बराबर ही है। ठीक है, तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है याप्य और दूसरा होता है अनुपक्रम। ठीक है, ये पेपर में बस पूछ सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो इसलिए एक बार पढ़ लेना। तो इसी के साथ आज हमारा फर्स्ट चैप्टर फाइनली ख़त्म हो गया। आई होप मैं बहुत अच्छे से समझा पाई होंगी, मुझे बड़ा मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, क्योंकि मेरा भी तो एक ये लर्निंग प्रोसीजर है ना, हम हमेशा कुछ ना कुछ, हर क्षण कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो मतलब इस सीरीज़ में भी, मतलब आई थिंक ये मेरी 6th वीडियो है इस सीरीज़ की, इसमें मैंने इन 6 वीडियो में बहुत अच्छे से सीखा है कुछ ना कुछ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना बहुत सारा ध्यान रखो, बाय बाय, लव यू ऑल।